बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की परेशानियों से, कब्र के अज़ाब से और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखे। आज मैं आपको हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाती हूँ। उन्होंने मरने से पहले कहा, मेरा कफ़न वो दे जिसने हुकूमत उस्मानी में नौकरी ना की हो। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंगल में रहते थे। मौत का वक्त आ गया। इन दिनों वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हज के दिनों में इराक़ के हाजी वहाँ से जाते थे। इस वक्त हज का मौसम नहीं था। उनकी बीवी और एक बेटी थी। अब उनको कफ़न दफन कौन करेगा, गुस्ल कौन देगा, जनाजा कौन पढ़ेगा, कब्र कौन खोदेगा। बीवी कहने लगी, अब हमारा क्या बनेगा, तुम्हारा ये मसला हो गया है, हम क्या करें। तो वो कहने लगे, ना तुमसे झूठ कहूँगा ना मुझसे झूठ कहा गया। मैं एक महफ़िल में बैठा था, मेरे आका ने फरमाया, तुम में से एक आदमी ऐसा है, अकेला मरेगा अकेला उठेगा। जनाजा मुसलमानों की एक जमात पड़ेगी। जितने आदमी इस महफ़िल में थे वो सारे मर गए। वो शहरों में थे, मैं अकेला बच गया हूँ, जंगल में हूँ। मालूम नहीं कौन आएगा, कहाँ से आएगा, पर ख़बर सच्ची है, लिहाजा गम ना करो, मेरा जनाजा पढ़ने कोई आएगा। ये तकवा की ऐसी निशानी है कि अल्लाह और उसके रसूल का इल्म इन लोगों के दिलों में उतरा हुआ था और सहाबा कराम सच्चे थे। लेकिन अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर एक दिन गुज़र गया, दूसरा दिन गुज़र गया, तीसरे दिन उन पर मौत के आसार ज़ाहिर होने लगे। बेटी को बुलाया, कहा, बेटी आज मेहमान ज़रूर आएंगे, मेरे जनाजे में रोटी पकाओ ताकि मेहमानों की खिदमत में कमी ना आए, मैं आज मर जाऊंगा। उन्होंने खाना पकाने में उनको लगा दिया और बीवी से कहा, तू जा, रास्ते पर बैठ जा, कोई ना कोई ज़रूर आएगा। वो जाकर बैठ गईं। रास्ते में अल्लाहू अकबर काफ़ी अरसा गुज़र गया। उम्मीदी नाउम्मीदी में बदल गई कि अचानक इराक़ की सड़क से वो बार उठता हुआ नज़र आया। जब वो बार का पर्दा फटा तो 20 ऊँटनियों के सवार नमूदार हुए। उनकी बीवी ने सामने से खड़े होकर इशारा किया। जब उन्होंने औरत को जंगल और तन्हाई में देखा, अपनी सवारियां मोड़ ली तो उस औरत ने कहा, एक अल्लाह का बंदा मर रहा है, उसका जनाजा पढ़ लो तो तुम्हें अजर मिलेगा। उन्होंने कहा, वो कौन है। कहा कि अल्लाह के हबीब का साथी अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। सारे एकदम रोने लग गए और कहा, हमारे माँ बाप अबू ज़र पर कुर्बान। ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे और उनके 19 साल थे। गैबी निज़ाम कैसे चला। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज पर पहुँचे हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा तलब कोई चीज़ थी तो उनसे कहलवा भेजा कि बैठे हो तो खड़े हो जाओ और खड़े हो तो चल पड़ो। हर हाल में मक्का आकर मुझसे मिलो, मुझे तुमसे मशवरा करना है। हज मिले ना मिले इसकी फ़िक्र ना करो, लेकिन फ़ौरन मक्का पहुंच जाओ। ज़ाहिरी सबब तो ये बना, लेकिन अंदर का सबब अबू ज़र ग़फ़ारी का जनाजा बना। उनका जनाजा कौन आकर पड़ेगा। इन हज़रात ने उम्रे का इहराम बांधा हुआ था तो ये हज़रात सवारियों से उतरे और दौड़ते हुए आए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी इत्मीनान में हैं। पहले ही पता था कोई आएगा, लेकिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकवा के इतने बड़े मकाम पर पहुँचे हुए हैं कि फरमाते हैं, जिसने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत की नौकरी की हो वो मुझे कफ़न ना दे। इन 19 में से हर एक ने हुकूमत में मुलाजमत की थी। अलबत्ता उनमें से एक नौजवान खड़े हुए कि मैंने आज तक हुकूमत की नौकरी नहीं की और ये इहराम भी मैंने अपने हाथ से बनाया है। कहा, बस ठीक है, तो मेरा सारा इंतज़ाम तुम करोगे। फिर उनका इंतकाल हो गया। ये सारे उनको दफन करके चलने लगे। बेटी ने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, ए चचा, खाना तैयार है। कहा, ये खाना पहले से कैसे तैयार हो गया। कहा, मेरे बाबा ने कहा था कि आज मेरे मेहमान आएंगे मेरा जनाजा पढ़ने के लिए, उनकी खिदमत में गफलत ना हो, इसलिए पहले से खाना तैयार करके रखा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वाह रे वाह,
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندہ بھی سخی تھے اور مر کر بھی سخی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے صحابہ کرام کا ایمان تھا اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اللہ پاک ایسا پکا اور سچا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔